हाशिम बात कर रहा हूँ मैं। आप क्यों फोन किया? सोचा आपको फोन करके आदाब भी कह दें और ये भी बता दें कि आपकी मेहरबानी से हम हवालात से बाहर आ चुके हैं। लेकिन क्या करें, दिल आपकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो आपने अधूरा काम छोड़ा है उसको मुकम्मल कर। देखो हाशिम, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी वापस ले ली और रकम का मुतालबा भी नहीं किया। अब और क्या चाहते हो तुम? ना तालिब साहब, काम तो आपने आधा ही किया है। तो ये आपने हवाला से तो बाहर निकलवा दिया, लेकिन आपने अभी तक ये बयान नहीं दिया कि पुलिस मुझे गलती से शक की बिना पे उठा के ले गई थी। अब तक मुझ पे इसी बात का इल्जाम है कि मैं तुम्हारा पैसा लेके फरार हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस इल्जाम से बरी करो, जैसे तुमने हवालात से मुझे बरी करवाया है। सिंपल। ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मगर एक बात याद रखना, आइंदा मुझे कॉल मत करना। एक मिनट तालिब साहब, अभी तो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आपको फोन रखने की इतनी जल्दी क्या है? एंड दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी बात सुने बगैर फोन रखने लगे। बको, अब क्या कहना तुम्हें? मुझे फौरी तौर पे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूं? तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। गांव में एक जागीरदार मामू की बेटी से तुमने निकाह किया, शहर में तुमने करोड़ों की जायदाद की मालिक बेबी से मंगनी की हुई है। अब ऐसा बंदा ये कहे कि 2 लाख रुपए जैसी मामूली रकम वो अरेंज नहीं कर सकता। That's not fair, तालिब। बेवकूफ समझ रखा है क्या? बेबी की जायदाद पे तुम अय्याशी करो और मैं इतना कुछ जान कर भी खामोश रहूं और कुछ भी ना मांगू। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो, तुम जो भी समझो, आई डोंट केयर। मुझे रकम चाहिए, अकाउंट डिटेल में तुम्हें भेज दूंगा, रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और अगर मैं ना करूं तो? तुम वैसे इतने बेवकूफ लगते नहीं हो तालिब। देखो हाशिम, तुमने जो कहा मैंने किया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। देखो, इसमें तुम ये बात करने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं हो, बल्कि उस पोजीशन में हो कि जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। सो इसलिए जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। बाजी, अब क्या सोच रही है? सोचने का वक्त आया और आकर गुजर भी गया। अब काहे की परेशानी? परेशानी तो कोई नहीं है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाशिम इतना बुरा लगता तो नहीं था जितना बड़ा उसने फ्रॉड किया है। वैसे लगता तो तालिब भी नहीं था। क्या नहीं लगता? ये कि कंपनी में फ्रॉड करेगा या हाशिम भाई को माफ करेगा? दोनों ही। वैसे एक बात तो है, उसने वाकई ये केस वापस लेकर बड़ी जगह बना ली है। शेख साहब तो बहुत ही खुश हैं, बड़ा मान कर रहे हैं उस पर। हो सकता है उन्होंने ये सब किया ही इसीलिए हो। किस लिए? शेख साहब को खुश करने के लिए? नहीं, अपनी जगह बनाने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन जो बेबी मुझसे नाराज है उसका क्या करूं? न जाने कब उसका मूड ठीक होगा। माँ को तो वो हमेशा ही गलत समझती है, चाहे माँ उसके भले की बात ही क्यों ना कर रही हो। बच्ची है ना, समझ जाएगी। हाँ जुलेखा, लेकिन बच्ची तो तुम भी थी जब तुम इस घर में आई थी। ये और बात है कि अब तुम सिर्फ बच्ची खुची रह गई। वाह जी। लेकिन तुम बातें बहुत जानी करती हो। कभी कभी तो तुम मुझे भी अक्लमंदी सिखा देती हो। मुझे तो जिंदगी ने समझा दिया। बाजी, आप बेबी बाजी के लिए इस तरह की दुआएं मत मांगे कि वो मेरी जैसी समझदार हो। जैसी होशमंदी मुझे हासिल है वो बहुत महंगी पड़ती है। वैसे तुमने सही कहा था जुलेखा, हाशिम से बेबी का रिश्ता तय नहीं होना चाहिए।
वो वाकई हमारी बेटी के लायक नहीं था। मैंने तो कुछ और भी कहा था बाजी, शायद वो आप भूल गई हैं। वो क्या है? यही कि तालिब साहब भी बेबी बाजी के काबिल नहीं है। आप माने या ना माने, ये और बात है। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। आमीन। तुमने लौटने के बाद मुझे कॉल भी नहीं की। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। क्यों वेट करी थी आप मेरा? जरा सी भी परवाह थी आपको मेरी? अंदर हवालात में पड़ा सड़ता रहूं कितने दिन में, और आप वहां मजे से आराम से बैठी रही हैं। और अब जब मैं अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल कर आ गया हूं तो बहन बनकर कॉल कर रही है कि जैसे आपको मेरा बहुत ख्याल है। वाह, कमाल है। ऐसी बात नहीं है हाशिम, मैं तो उस दिन से तुम्हारी बेल कराने की कोशिश कर रही हूँ जब से अम्मी ने बताया कि तुम अरेस्ट हो गए। एक पल भी मैंने सुकून से नहीं गुजारा। यकीन जानो, मैंने और आसिम ने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स यूज करने की कोशिश की, लेकिन अब्बा ने सब कुछ यूजलेस कर दिया। रहने दे, सब जानता हूं मैं। मेरे अंदर होने के बाद आपको कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा। और रहे आसिम भाई का तो बस नहीं चला होगा कि मेरे से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दें। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, तुम फजूल में ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। ऐसी कोई बात ना मैंने फील की ना ही आसिम। खैर छोड़ो इन बातों को। तालिब ने तो अपना केस वापस लेने से इनकार कर दिया। अब क्या करोगे तुम? लेगा, इल्जाम भी वापस लेगा। वो भी जानता नहीं है हाशिम हुसैन को। एक गेम उसने खेली, अब एक गेम मैं खेलूंगा। और सुनिए मेरी बात, ये मेरी जंग है, मेरी हाशिम हुसैन की। मैं अपनी जंग खुद ही लड़ लूंगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये लड़का हमेशा मुझसे बदगुमान रहता है। बस अम्मा क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बुरे तरीके से फंस गया। दस ना मेरा पुत्र, हुआ क्या है? माँ सदके जाए, परेशानी क्या है तुझे? अम्मा हर बात फोन पर बताने वाली नहीं होती। पाकिस्तान आऊंगा तो बताऊंगा, बस आप दुआ करें। ला दस तो दुआवा ही दुआवा ने मेरा पुत्र है। मेरा और काम की है भला? हर वेले तो तेरे लिए दुआएं करती हूँ मैं। अम्मा एक बात तो बताएं, ये पाया अहमद को कहीं पता तो नहीं है मेरी और आलिया की मंगनी का? क्यों, क्या कुछ किया उसने? इस तरह क्यों पूछ रहा है तू? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाया अहमद का भी हाथ है। अम्मा ऐसा हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा सारी रिश्तेदारी। हाय हाय, हुआ क्या है? बता तो सही, क्या किया उस टुट मरने ने? कहा ना पाकिस्तान आकर बताऊंगा, बहुत लंबी तफसील है, खुदा कर ही ठीक करना पड़ेगा सब कुछ। चल जिਵੇਂ तेरी मर्जी, खुदा हाफिज। तो ये अहमद टोटा मरना ना मेरे हथे चढ़ जाए ना तो इसके मैं टोटे कर दूं। तो अब अहमद ने क्या सोचा है, बाहर जाएगा या यहीं रहने का इरादा है? कैसे जा सकता है बाहर? अब सारा पैसा तो तालिब दे रहा था, अब पैसा मिलेगा तो तभी जाएगा ना, और तालिब यहाँ है नहीं। और फिर अजीजन भी मुझसे खुल के बात नहीं कर रही ताकि मैं कुछ करूं। सोच रहा हूँ कि तालिब से ही बात करूं, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत हो। आपको क्या पड़ी है? आपा को तो आप पे इत्मीनान ही नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने आपको नहीं बताया, बल्कि जब पूछा आपने तो वो साफ मुकर गई। और तालिब ने कौन सा आपको बता दिया? अगर तालिब को आपकी मदद की लोड़ होती तो वो खुद फोन करके बता देता। अब आपको भी कोई लोड़ नहीं है कुछ पूछने या कहने की। अस्मा की माँ, आखिर वो हमारा दामाद है, हम इस मामले से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? क्यों? जब उसने आपको ससुर वाली इज्जत नहीं दी तो आपको क्या लोड़ है दामाद वाला मान देने की? हाँ, अगर वो खुद आपको कुछ बताता है या कहता है तो 10 दफा उसकी मदद करे। मैं तो मना नहीं कर रही, लेकिन जब वो कुछ बताने को तैयार नहीं तो आप क्यों इस मामले में पड़ रहे? दिल ही नहीं मान। आप अपने दिल को समझाए। ले, दिल नहीं मानता। हम उनके इतना प्यार करते और वो हमसे इतनी दूर दूर रहते। हाय नहीं बात ही मैं बस हाय
एक बात तुझे माँ ने बता दी, वो भी तेरे निक्के से टेटर में टिकी नहीं है। फौरन जाके अपने खसम को बता दी, न रह नहीं सकी। क्या हो गया अम्मा? मैंने कौन सी बात बता दी अहमद को? मैंने कोई बात नहीं की। मेरी आदत नहीं है इधर की बात उधर करना। हाँ हाँ, बन जान तू तो नहीं करती है ना। और तुझे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जितनी वड्डी तू फफे कुटनी है, इधर की बात उधर मिनट में पहुंचाती है। और तूने ये नहीं बताया उसको कि तालब और आलिया की मंगनी हो गई? बोलो। नहीं अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं बताया। हुआ क्या है? ये जुतियों समेत तो मेरी आंखों में नहीं घुस रही हैं। पर मेरी गल कान खोल के सुन ला पुत्र, अगर ये तूने या अहमद ने कोई बात की भी ना, तो तालब ना तुझे छोड़ेगा, ना मुझे, और ना वो तेरे चूसनी मुंह को छोड़ेगा। साफ साफ बात कर अम्मा, हुआ क्या है? क्या किया है मैंने? तालब ने कुछ कहा है कि अहमद ने कुछ कर दिया? अब मुझे कुछ नहीं बताया तालब ने कि क्या बात हुई है वहां पे। कह रहा था उधर ही आके बात करूंगा। अल्लाह ही खैर करे। आ रहा है वो। ऐसा भी क्या हो गया अम्मा? क्या तालब अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहा है? और उस रकम का क्या हुआ जो एजेंट लेके भागा है? कुछ नहीं बताया मुझे एजेंट लेके भागा है या नहीं, पर जो भी है ना वो इधर ही आके बताएगा। अल्लाह खैर ही करे अम्मा, मुझे तो लगता है कोई बड़ा ही तूफान आने वाला है। नहीं हनेर गए, कोई चंगी बात भी मुंह से निकाला कर। अगे मेरा दिल तो बंडे है। जिंदगी तुझे क्या कहूं। अंकल, मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया। हाँ बेटा, कहो ना, ऐसी क्या बात है? अंकल, हाशिम बेकसूर था। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई दखल नहीं। मगर बेटा, सारे सबूत तो उसके खिलाफ थे, ये कैसे हो सकता है कि वो बेकसूर हो? अंकल, ये जो कुछ भी हुआ है वो एक गलत फहमी थी। उसमें हाशिम का कोई कसूर नहीं है। और ना सिर्फ हाशिम बेकसूर है, बल्कि उसने तो अहमद भाई के पैसे भी वापस लौटा दिए हैं। ये सारा किया धरा उसके पार्टनर का था और इल्जाम लग गया बेचारे हाशिम पे। अच्छा, और देखो, हम खामा हाशिम को इतना अरसा मुजरिम समझते रहे, हालांकि वो यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का यकीन ही नहीं किया। अंकल, दरअसल गलती मेरी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसको लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और इसके लिए आपसे माफी भी चाहता हूँ। मगर ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो जानता भी नहीं था कि एजेंट कौन है। बेटा, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि किसी का भी कोई कसूर नहीं है। ये महज एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमें हकीकत का पता चल गया और हाशिम ने उस बात का इजाला किया जिसमें उसका कोई कसूर ही नहीं था। जी अंकल, मैं तो हाशिम से भी शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से उसने इतनी परेशानी काटी। नहीं बेटा, तुमने तो उसको इस मुसीबत से बाहर निकाला था। हालांकि उस वक्त मैं इस बात पर खुश नहीं था, लेकिन अगर तुम ये फैसला ना लेते उस वक्त, तो मैं तो और मजीद गुनाहगार हो जाता। अंकल, ऐसी बातें तो ना करें। आपने जो कुछ भी किया था मेरी कंप्लेन पर किया था। खैर, इन सब बातों को जाने दें। अब मुझे आपको एक और बात भी बतानी है, लेकिन प्लीज इस बात को राज रखिएगा। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ बेटा, लेकिन मेरे दिल में अभी इतनी सकत है कि मैं किसी के राज का अमीन बन सकूं। आज तालिब का फोन आया था। अच्छा, आपसे बात हुई? क्या कह रहा था? ठीक है ना? ठीक है, लेकिन उसने ये बताने के लिए फोन किया था कि वो फ्रॉड हाशिम ने नहीं बल्कि उसके पार्टनर ने किया था और नाम हाशिम का लगा दिया था। बल्कि हाशिम ने तो उल्टे उससे पैसे वसूल करके दिए। वो तालिब बहुत शर्मिंदा था हाशिम से और मैं भी शर्मिंदा हूं हाशिम से और अपने बेटे और बहू से भी। समझ में नहीं आता कि उनसे कैसे माफी मांगी जाए।
मुझे तो पहले ही हाशिम बेकसूर लगता था। खैर, अब जाने दीजिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती इंसान से ही होती है। कभी बड़े भी छोटों से माफी मांगते हैं। पहले तालिब को समझने में गलती की और फिर हाशिम को। तारा बेगम, लगता है मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ। कोई नहीं अब्बा, आप अभी भी जवान हैं। आपको पता है जब आप वॉक के लिए जाते हैं ना तो सारी औरतें आपको देख के आहें भरती हैं। सुन रही है तारा बेगम, ये हमारी साहबजादी अपने बाप को छेड़ रही है और अपने माँ के सामने। जी जी, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। लेकिन आप आइंदा से अकेले वॉक पर नहीं जाया करेंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। वॉक कर करके कुछ ज्यादा ही हैंडसम होते जा रहे हैं आप। जेलस। मकान जो है ना, उसकी हैसियत सिर्फ एक जमीन की टोटी सी है, इससे ज्यादा नहीं। घर बनता है इंसानों के प्यार और मोहब्बत से। उसको घर बनाओ, एक दूसरे का एहतराम करो, प्यार करो, ठीक है? हंसो बसो मेरा बच्चा। जाओ शाबाश, रब रख। जा मेरी थी रानी है तू, शहजादी। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने घर में आबाद और शाद खुश रख और मेरा। ये पहली बार तो है तालिब, लेकिन आखिरी बार नहीं। ये होगा और होता चला जाएगा। बेबी की जायदाद के तुम मालिक बनने जा रहे हो और मेरे हाथ कुछ भी ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है भला? सियाने कहते हैं जब खरबूजा कटता है तो सब में ही बढ़ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हाशिम हुसैन महरूम रहे? थैंक्स फॉर द फेवर। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसी मेहरबानी करते रहोगे। आखिर मैं भी तो तुम्हें आउट ऑफ द वे जाकर फेवर कर रहा हूं। बस तुम मेरे काम आते रहो और मैं तुम्हारे। उसने पहले अपने कभी मंसूबों के बारे में बताया जो अब बताएगा? उसकी रकम थी वही जाने, और मुझे तो बाहर से लेन देन था। अभी अब ख्वाब ही लग रहा है। गलत फहमियां तो गलती से ही होती है ना, इसमें किसी का क्या कसूर है? फिर भी मेरी वजह से अंकल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, हाशिम को तकलीफ हुई,
आसिम भाई और शैला भाभी के साथ भी ताल्लुकात बिगड़ गए। कोई आंख भर कर देखेगा तो नजर लगेगी ना। अच्छा दस, तालिब का फोन आया? वो मुझे फोन कहाँ करता है अम्मा? तालिब, वे माँ सदके, माँ कुर्बान। आपको कैसे पता चल रहा था कि मैं आया?